नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी जो है करते नजर आ रही हैं। बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैक टू बैक अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के द्वारा रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अब आज एक बार फिर से दिल्ली के आप जो है राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा दिया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि भाजपा के प्रेशर में तिहाड़ जेल प्रशासन काम कर रहा है। संजय ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी जो पत्नी है उनके आमने सामने नहीं मिलने दे रहा। सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम से खिड़की के पीछे जो है मिल रही है। ये बात तो संजय सिंह द्वारा कही गई है। वही संजय सिंह, वही आम आदमी पार्टी के नेता ये बात कह रही हैं जिनके नेताओं का ये बयान होता था कि किस तरीके की स्थिति है। वो कहते थे कि दिल्ली जो है वो अपना, दिल्ली का जेल जो है वो अपना ही है। उन्होंने कहा जेल में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, सारी सुविधा है, जेल अपनी है, अपने लोगों की तरह है, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज इनके ही नेता जो है आज जेल को लेकर कहते हैं कि बीजेपी के अंदर है तो बीजेपी के प्रशासन में है। और यही नहीं, संजय सिंह कह रहे थे कि भगवत मान को भी मिलने नहीं दिया, बीजेपी जो इस तरीके से कह रही है लोकतंत्र की हत्यारी है। ये बातें जो इनके द्वारा कही जा रही है। लेकिन सवाल अभी वही खड़ा है कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। संजय सिंह को राहत मिल गई और ईडी ने उन्हें किसी तरीके से उनकी जमानत को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क जो है नहीं लगा। जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है बयान दे दिया था? क्या संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है अपनी पोल खोल दी थी? अब संजय सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आए कि सीएम केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल को लेकर परिवार परेशान है, भगवत मान को मिलने से रोका जा रहा है, जबकि भगवत मान के लिए 15 तारीख जो है तय की गई है। उनसे मुलाकात के लिए संजय सिंह को मिलने की मनाही कर दी गई है। उसके बाद बीजेपी के इशारे पर जेल प्रशासन काम कर रहा है, ये बात भी इनके द्वारा जो है कहा गया है। तो यही साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि जो प्रशासन की बात हो रही है, जो चीजें कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो इस मामले को लेकर लगातार खींचतान कर रही है, अरविंद केजरीवाल को सही साबित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन केजरीवाल को किसी भी तरीके से कोई राहत मिलती हुई आज के वक्त में नजर नहीं आ रही है। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होने दे रही पत्नी सुनीता की फेस टू फेस मीटिंग। संजय सिंह ये कह रहे हैं फेस टू फेस मीटिंग नहीं करने दिए जा रही हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सामने मुलाकात नहीं करने दिया। जिले के अधिकारियों ने खिड़की के जरिए केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी है। संजय सिंह ये भी कहते नजर आए कि तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने सामने मुलाकात करना आम बात है। उन्होंने कहा केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों के जो है बैरक से मुलाकात करने की इजाजत, जबकि दिल्ली के 3 बार से सीएम को उनकी पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दे रही है। से अमानवीय व्यवहार क्यों? मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपमानित और जो है उत्साहित करने के लिए ये सब अमानवीय व्यवहार जो है किया जा रहा है। लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। भगवत मान को लेकर भी आरोप लगा रहे थे कि भगवत मान भी गए तो भगवत मान को भी जो है उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। हमें बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को विंडो बॉक्स के जरिए, यानी जो खिड़की है जेल की सलाखों की जो खिड़की होती है, जो बीच में एक कांच लगा रहता है, उसके जरिए जो है मुलाकात करने की बात कही। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री का अपमान कर रही हैं, केजरीवाल को तोड़ने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और क्या कुछ जो है कह रहे थे इस दौरान संजय सिंह, एक बार जरा सुनिए। हाल चाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात थी। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से
अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है। देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ये काम हुआ और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। यही जनता जवाब देगी आपको। इतना जुर्म मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश ने देखा है, यहां के पत्रकार जानते हैं, इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा जी जब थे तो उनकी मुलाकात इंटरनेट, फोन, ऑफिस की सुविधाओं के साथ पता नहीं कितनी मुलाकात बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे। वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, क्षण क्षण अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा उसको फोन, इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से यह कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत किस रूप में हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है। तो जैसा कि आपने सुना, संजय सिंह कह रही हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कहूंगा, मैं गृहमंत्री अमित शाह से कहूंगा कि केजरीवाल के अधिकारों को ना छीने। ये लोकतंत्र से मिले उनके जो है अधिकार है, उन्हें ये जो अधिकार मिले हैं संविधान से मिले हुए अधिकार है, तो इन अधिकारों को ना छेड़े, इन अधिकारों को उनसे ना छीना जाए। उन्होंने कहा कि तानाशाह बनने की वो कोशिश ना करे। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को एक्सरसाइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को पूरी तरीके से सटीक करार दिया था। यानी उस वक्त उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा आया था, जब अगर आप देखें कि किसी भी तरीके की स्थिति जिस तरीके की उत्पन्न हुई, और ये लगातार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है, और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल की संलिप्तता मिली, मनी ट्रेल जो है मिला हुआ था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है जेल की सलाखों के पीछे, और उनका जो समय है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे पूरा छुपाने का प्रयास किया गया, इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया, और लगातार जो है अगर कहेंगे आम आदमी पार्टी
अपनी पोल खुद खोलती हुई नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए आज उनके लिए जो है चीजें ये कह रही हैं, ये बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन असलियत क्या है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी ट्रेल पाया गया था, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चीजें मिली है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल आज जेल की सलाखों के पीछे है और प्रोटोकॉल के अनुसार ही केजरीवाल को लोगों से मिलने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में उस वक्त कहा था कि केजरीवाल द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक ईडी के 9 समन बार बार अनदेखी करना उनकी गिरफ्तारी में योगदान वाला सबसे बड़ा कारक था। अगर याचिकाकर्ता पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी होने के अनुसार जांच में शामिल हुआ होता तो जांच एजेंसी को इस तरीके के कड़े कदम नहीं उठाने होते। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल जो बंद है उन्हें लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अब एक नया आरोप लगा रही है कि केजरीवाल से उनकी पत्नी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो कह रही है कि अब उन्हें जो है खिड़की के द्वारा मिला जाएगा। अब इसे लेकर भी उन्हें आपत्ति जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।